हे गाइस, वेलकम बैक। तो आ गई है दिवाली और आज मैं करने वाली हूँ सफाई घर की। और घर की नहीं, मतलब एक कमरे की करूँगी, बिकॉज पूरे घर की पॉसिबल नहीं है ना एक दिन में। तो मैं क्या करने वाली हूँ, साफ मैं ये करने वाली हूँ। ये अलमीरा जो है, इसमें एक्चुअली बहुत कबाड़ है और इसके ऊपर मैं ये साफ करने वाली थी। बट उसके लिए अभी शायद आज का जो दिन है वो सही नहीं है, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया, तो आज नहीं कर सकती, किसी और दिन करेंगे। चलो पहले यही कर लेते। तो ये कबर्ड्स भी ना काफ़ी सेक्शन में डिवाइड है, जैसे ऊपर नीचे, और एक पार्ट में दो रैक्स बनी हुई हैं, मतलब दो पार्टीशन है। और उसके बाद ये खिलौना है, फिर उसके बाद ये एफएम रेडियो है। और पीछे एक बुद्धा जी हैं, तो ये सेरेमिक के थे, हम लोग लेके आए थे, होम सेंटर से ख़रीदा था, तो दिवाली में लेके आए थे। बट प्रॉब्लम ये हो गई ना कि ये एक दिन बाहर स्टूल पे रख दिया और किसी का हाथ लगा और ये गिर गया और ये टूट गया। तो तब से ये टेबल लैम्प जो है यूज़ नहीं होती है और इसको बस ऐसे ही रख दिया है। और ये ऊपर एक शो केस बना हुआ है जिसमें फ्लावर्स वगैरह, टेडी बियर, कुछ फ़ोटोग्राफ्स मतलब फ्रेम में रखे गए हैं। तो सोचा कि उस पे भी थोड़ा झाड़ू मार दूं, क्योंकि नीचे मारूंगी उसको, बाद में अगर मारा तो फिर नीचे का गंदा हो जाएगा। और इसमें कुछ ऐसे प्लास्टिक के ये पड़े हुए हैं, क्या बोलते हैं, कवर्स, जैसे हम पेपर वगैरह डालते हैं। तो ये चलते थे ना पहले, तो ये काफ़ी सही भी होते हैं अगर ऑयली सरफेस है या कुछ भी है, आराम से क्लीन कर लो। अदरवाइज़ अखबार वगैरह थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ओल्ड फैशन है। तो यहाँ मैंने अच्छे से इनको पोंछ पाछ लिया है। और मैं सोच रही थी पहले कि मैं खड़ा खड़ा रख दूँ, मतलब ऐसे बेड़ा बेड़ा टाइप का, बट वैसा आ नहीं रहा था। मतलब ये जो इसका डोर है ये बंद नहीं होता, तो फिर मैंने पहले जैसा रखा था वैसे ही रख दिया। और अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना सामान जो है हम नहीं यूज़ करते हैं वो ऊपर वाले में रख दूँ, जो ऊपर वाला पार्टीशन है। बिकॉज़ क्या होता है ना, जब जो चीज़ आपको सामान चाहिए होता है और अगर वो आपने जो नहीं यूज़ होता है उसके साथ रख दो ना, तो वो बहुत फैला हो जाता है। तो बस यही सोच के मैंने ऊपर बुद्धा जी रख दिया और ये रेडियो रख दिया, और उसके ऊपर एक जो था गेम वगैरह टॉय, वो रख दिया। अब नीचे का मैं क्लीन कर रही हूँ, नीचे भी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। मुझे थोड़ी सी कमी थी बास्केट्स की, ऑर्गेनाइज़र्स की। ऑर्गेनाइज़र होते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, चाहे वो कोई कार्डबोर्ड के ही हों। तो मेरी तो आदत है कि अगर मैं कोई सामान मंगाती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि वो मुझे कार्डबोर्ड में दे। तो मैंने ऐसे अपनी अलमीरा वगैरह में काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र्स बनाए हुए हैं, मतलब कार्डबोर्ड के छोटे छोटे, उसमें जो भी सामान रख दो तो काफ़ी साफ़ लगता है ना। बस अब मैंने रैक्स को अंदर से अच्छे से क्लीन कर लिया। और ये जो है ये मतलब वॉल है, सीमेंटेड है ये, मतलब प्लाई वगैरह या फिर वुड नहीं है। तो ये एक शो पीस था जो टूट गया था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको थोड़ा जोड़ जाड़ के देखें। फिर गंदा भी लग रहा था तो मैं इसको धुलने के लिए ले गई थी कि धुल के रखूँगी तो ज़्यादा सही रहे। तो यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ बैठे थे, इसलिए मुझे सर पे रखना पड़ रहा था। तो ऐसे सर पे रखने में बड़ी दिक्कत होती है ना, आप एकदम फ्री होके काम करो तो जैसे लगता है जल्दी काम हो जाता है, और ऐसे तो दिक्कत हो रही थी। तो ये ऊपर जो आप एक देख रहे हो ना, वुडन वाला जो है, ये चीड़ का की लकड़ी से बनता है ये। और ये जो है अधिकतर हिल स्टेशन पे ही पाया जाता है। तो ये कहाँ से आया था, आई थिंक ऊटी से आया था। और कोई यूज़ नहीं है, जगह ही नहीं है रखने की, तो बस एक अलमारी में बंद हो के रह गया। तो बस मैं ये सारी चीज़ें जो है आगे लगा दे रही हूँ, क्योंकि नीचे यूज़फुल सामान थे और ये सब जो यूज़ नहीं होता है वो सब भी रखा था, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। और सारे सामान को अच्छे से डस्टिंग करके रखना है, बिकॉज़ ऐसे गंदा हो जाता है ना। और मकड़ी वगैरह का भी प्रॉब्लम रहता है, बट लकीली इस जगह पे नहीं था, मतलब कहीं मकड़ी के जाले वगैरह नहीं लगे थे। और नीचे वाले में अ, मैंने देखिए ऐसे सेट कर दिया है, बट अभी भी मैं अगर कहूँ तो सही से सेट नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि क्या बोलते हैं, हाँ, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र्स नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो है सेट कर रही हूँ, यहाँ पे मिक्सी है, मतलब ग्राइंडर है, और एक ऐसे फर्जी फर्जी का की रिंग्स वगैरह, की वगैरह हैं, और ऊपर सुई का डब्बा है, और नीचे गरम पट्टियाँ वगैरह हैं,
किसी को चोट वोट लग जाए तो उसके लिए। और ये एक जो है ना, ये है हमारा वैक्यूम क्लीनर, और इसके पीछे एक ढक्कन लगता है जिसकी वजह से जो भी डस्ट होता है वो इकट्ठा कर लेता है और उसी में स्टोर हो जाता है। बट वो ढक्कन खो गया, इसकी वजह से ये ख़राब हो गया है। तो इसका ढक्कन वगैरह ट्राई भी किया गया कि मिल जाए, बट मिला नहीं। और ये आई थिंक 2,500-3 हज़ार का था। छोटा था, मतलब बहुत बड़ा वैसा वाला नहीं था, नॉर्मल सफाई के लिए ही था। बिकॉज डस्ट वगैरह जैसे कारपेट वगैरह में जम जाता है तो उसके लिए वैक्यूम क्लीनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब, तो ये दूसरे साइड का कबर्ड है, इसमें बुक्स वगैरह रखी हैं, डायरी वगैरह है, और उसके नीचे कॉस्मेटिक का सामान है जो डेली यूज़ होता है। तो आप हालत देख सकते हो कि क्या हालत है इसकी अभी। तो मैंने सोचा चलो बुक्स अगर इस वे में लगाऊं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में भी, मतलब ये पता चलता है कि कौन सी बुक है कौन सी नहीं है, और यही बेस्ट वे है रखने का। अदरवाइज़ अगर आप वैसे रखोगे तो वो फिर उलझ जाएगा। अगर ऐसे आपको मान लो कभी कोई बुक की ज़रूरत भी है, आराम से निकाला और फिर से वो अपने जो प्रीवियस स्टेट है उसमें आ जाएगा। तो इतनी बुक्स थी, बुक्स हालांकि ज़्यादा थी, बट मेरे पास और भी चीज़ें थी, जैसे फाइल्स वगैरह थी, डायरी वगैरह थी, वो भी मुझे रखना था। तो मैंने सोचा कि बुक्स वगैरह ऐसे रख देती हूँ, और जो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और छोटी बुक्स हैं वो मैं नीचे रख दूँगी, मतलब दूसरे साइड में जहाँ डायरी वगैरह रख रही हूँ उसके ऊपर रख दूँगी। तो अभी देखिए मैंने सजा के रख दिया है और ये कैसा लग रहा है। उसके बाद आप ये कबाड़ देख सकते हो, मतलब उसको मैंने कुछ इस वे में अरेंज किया है। और इसमें भी सेम चीज़ें अगर बास्केट्स वगैरह में रखते तो ज़्यादा अच्छा था, बट चलो अभी फिर भी बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया, अदरवाइज़ बहुत मेसी था। और ऊपर कुछ ग्लू वगैरह रख दिए हैं। और उसके बाद मैं दूसरा वाला आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसे इसको साफ़ किया था, और ये शो पीस है। और यहाँ पे इस वाले में भी ऐसा कुछ मैंने सफाई करके रखी है। तो पहले से काफ़ी क्लीन हो गया, सुंदर हो गया, अभी और भी सफाई होगी। तो गाइज़ मैं ये आपको अपने फ़ोन की कंडीशन दिखा सकती हूँ, और इसका ज़िम्मेदार कोई नहीं है सिवाय मेरे। मैंने ही अपने इस फ़ोन का ये हाल किया है, और मैं आपको बताऊँगी बहुत जल्द ही, खुद बताऊँगी कि आखिर मैंने ऐसा हाल क्यों किया, क्या कंडीशन आ गई जो मुझे ऐसा करना पड़ा। तो पता है गाइज़, मुझे अभी इस समय ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन है, और दूसरा फ़ोन जो है वो मैंने तोड़ दिया है। और अभी ना ये चार्ज भी नहीं है। अगर चार्ज होता तो मैं आपको दिखाती कि ये, अच्छा ये देखिए, पूरी इसकी स्क्रीन टूट चुकी है। और मैं बताऊं तो मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। मुझे अगर गुस्सा आ जाती है तो फिर मैं कुछ नहीं देखती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को कोशिश करती हूँ कि मैं काम रख सकूँ, बट समटाइम्स होता है ना कि आपके बस में नहीं होती हैं कुछ चीज़ें। तो बस वही मेरे साथ हुआ, और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने फ़ोन को पटक दिया। और फ़ोन को जब पटका ना तो मैंने ऐसे पटक दिया, तो उसकी वजह से ये डायरेक्टली जो है इसका पूरा डिस्प्ले जो है वो चला गया, और ये फ़ोन मेरा पूरा टूट गया। और अब मुझे इतनी ज़्यादा नीड हो रही है इस फ़ोन की, मतलब इस फ़ोन में मेरा हर एक डेटा है, आप ये समझ लो। सारी एल्बम्स वगैरह बना के रखी हैं मैं, जैसे ओल्ड फोटोज़ का एक सीरीज़ कर रही थी, वो जो है उसका मैंने वर्क कर रखा था इसमें। मतलब इसमें बहुत सारा डेटा है, आप ये कह लो कि इस फ़ोन में ही मेरा सारा डेटा है। बाकी दूसरे फ़ोन से मैं शूट करती हूँ तो उसमें मैं कुछ नहीं, सिर्फ शूट करती हूँ। बट अभी मुझे उसमें कॉल वगैरह भी करनी पड़ रही है, तो मुझे लिटरली गाइज बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है। बट क्या कर सकते हैं, गलती मेरी ही थी। और मैं, पता है, फ़ैन मैंने बंद कर रखा है, एसी चल नहीं रही है, और पसीना आप देखो, मतलब बहुत पसीना आ रहा है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं बाद में कुछ काम के साथ, तब तक के लिए बाय।